केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के मुखिया चिराग पासवान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना उद्धव ठाकरे से कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचलियों की इस राजनीति में कूद पड़े हैं। योगी ने कहा कि जब यूपी और बिहार के लोग विकास में अपना योगदान देते हैं तो मतदाता बनने का अधिकार उनका नहीं है क्या? बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह महाकुंभ के तर्ज पर यमुना के किनारे छठ महापर्व मनाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इस मुद्दे में कूद पड़े हैं। नमस्कार, न्यूज पिकल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बिहार और यूपी के लोगों पर दिए गए बयान ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। केजरीवाल ने भाजपा पर फर्जी वोट बनवाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि यूपी और बिहार से लाकर लोगों के वोट बनवाए जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचलियों का कितना महत्व है। पिछले कई चुनावों में पूर्वांचलियों ने किसके साथ खड़ा रहकर उनका साथ दिया था। इन्हीं सब बयानों पर शुक्रवार को दिल्ली से लेकर बिहार और यूपी तक बयानों का दौर चलता रहा। पूर्वांचलियों के इस वाद विवाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर वहां के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, इन सब लोगों का बयान आया है। आज हम एक एक कर बात करेंगे कि इन सब लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया में क्या बोला है। केजरीवाल के बयान पर भाजपा पूर्वांचल मोर्चा ने यूपी और बिहार के लोगों का इसे अपमान बताया है। कल पूर्वांचल मोर्चा के लोगों ने केजरीवाल के आवास के आगे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। यहां तक कि पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। इस प्रदर्शन में जो पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले उत्तर पूर्वी के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, वो भी कूद पड़े। मनोज तिवारी का कहना है कि सारे पूर्वांचली एकजुट होकर भाजपा को जितवाएंगे। आपको पता होना चाहिए, जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं कि पिछला जो 2 चुनाव है उसमें अरविंद केजरीवाल को बम्पर बहुमत मिला था। लेकिन ये जो बहुमत मिला था इसमें कहीं ना कहीं माना जाता है कि पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ था। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि पूर्वांचलियों को सबसे ज्यादा विधायक और मंत्री बनाने का काम आम आदमी पार्टी ही की है और आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों का अपमान कभी नहीं कर सकती है। उनका कहना है कि रोहिंग्या के नाम पर पूर्वांचलियों का वोट काटा जा रहा है। लेकिन अब यह एक राजनीतिक इशू बन गया है दिल्ली में और जितने भी नेता हैं वो पूर्वांचलियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने अपने तरह से बयान दे रहे हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या बोल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि कोरोना के समय दिल्ली के बॉर्डर पर लाकर आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पूर्वांचली, जिसमें यूपी और बिहार के लोग हैं, बाहर लाकर छोड़ दिया था। उनके साथ उनका बहुत अपमान किया गया था। उनका ये भी कहना है कि पूर्वांचली जो हैं अपमान का बदला वोट की चोट देकर करेंगे और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को इस बार पूर्वांचली अपना समर्थन नहीं देने जा रहे हैं। पूर्वांचली मेहनतकश हैं, पूर्वांचली लोग मेहनती हैं, पूर्वांचली अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं और उनके आत्मसम्मान को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार ने धक्का पहुंचाया था। उनको दिल्ली के बॉर्डर से कोरोना के समय में बाहर कर दिया गया था। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कल पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के इस मुद्दे पर बात करते हुए दिखलाई दिए। सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार और यूपी के लोग किसी पर बोझ नहीं हैं। जिसके साथ वो खड़े रहते हैं उनका वो सौभाग्य है। उनका कहना है कि बिहार और यूपी के लोग इस बार दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल से बदला लेंगे। केंद्रीय मंत्री
और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो और उनकी भाषा उद्धव ठाकरे की भाषा से मिलती जुलती है। उद्धव ठाकरे भी मुंबई में बिहारियों का और यूपी वालों का अपमान करते हुए दिखाई दिए थे। कहीं उनका ये तो मतलब नहीं कि जैसा उद्धव ठाकरे का हश्र हुआ है वही हश्र दिल्ली के मतदाता अरविंद केजरीवाल का भी करेंगे। उनका कहना है कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की बहुत बड़ी जीत होगी दिल्ली में, वो दावा कर रहे हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, उन्होंने भी अपने आप को इस विषय पर प्रतिक्रिया देने से नहीं रोका। अरविंद योगी आदित्यनाथ साफ साफ कह रहे हैं कि दिल्ली के विकास में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा योगदान है। जब विकास बिहार और यूपी के लोग यहाँ कर रहे हैं तो क्या मतदाता सूची में नाम उनका नहीं होना चाहिए? उनका कहना है जितना अधिकार अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में रहने का है उतना ही अधिकार यूपी और बिहार या देश के किसी अन्य कोने से आए हुए लोगों का भी उतना ही अधिकार है। और बिहार के जो कांग्रेस के प्रमुख हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका कहना है कि जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है यूपी में, उसी तर्ज पर दिल्ली में यमुना के किनारे महाछठ पर्व का आयोजन किया जाएगा। उनका तो कहना है कि यमुना के किनारे जो इलाका को मार्क करेंगे छठ के नाम पर, वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना देंगे। कांग्रेस पार्टी ये वादा कर रही है कि उसको दिल्ली का एक अलग जिला का दर्जा दे दिया जाएगा और उसका नाम, जो छठ घाट है उसका नाम, जो लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया था, शारदा सिन्हा के नाम पर उस छठ घाट का नाम वो रखेंगे। आपको ध्यान होगा कि पूर्वांचली का जो ये राजनीति है दिल्ली के लिए कोई नई बात नहीं है। पूर्वांचली लगातार से, जब कांग्रेस में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होती थी तो ऐसा माना जाता है कि पूर्वांचलियों का बहुत ज़्यादा समर्थन शीला दीक्षित के साथ था। शीला दीक्षित खुद को पूर्वांचली ही बताती थी, हालांकि वो जन्म से तो पंजाबी थी लेकिन उनका ससुराल यूपी में था और उनकी शादी दीक्षित परिवार में हुई थी और उनको पंजाबी और पूर्वांचली दोनों का समर्थन प्राप्त था। तो अब 3 इलेक्शन शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारी बहुमत से दिल्ली में जीता था। आज 28 साल हो गए हैं, दिल्ली में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई है। दिल्ली विधानसभा में पहला विधानसभा जो था, जब दिल्ली जब अलग राज्य बना, जब यहाँ विधानसभा बना तो उसका पहला 5 साल का टर्म मदन लाल खुराना के लोग नेतृत्व में बीजेपी ने जीता था। हालांकि उस टर्म में बाद में साहब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री बनी थी। तो उस टर्म के बाद आज तक बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। उसके बाद लगातार शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और ऐसा माना जाता है कि शीला दीक्षित को पूर्वांचलियों का भरपूर समर्थन प्राप्त था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई दिल्ली की राजनीति में। तो दिल्ली की राजनीति में जब से अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई है तो ऐसा माना जाता है कि जो बिजली फ्री, पानी फ्री, ये जो फ्रीबीज की राजनीति है, इससे पूर्वांचली बहुत प्रभावित हुए और पूर्वांचली आज तक, मतलब पिछले इलेक्शन तक लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे और उनका भरपूर समर्थन कर रहे थे। लेकिन इस बार चूंकि जिस भी दल को दिल्ली की गद्दी चाहिए उसको पूर्वांचलियों का समर्थन नहीं मिलेगा तो दिल्ली की गद्दी उनसे काफ़ी दूर ही होगी। तो इसलिए दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचली अभी सेंटर स्टेज पर बने हुए हैं। कल जिस हिसाब से नेताओं का बयान आ रहा है वो साफ साफ बताता है कि पूर्वांचली दिल्ली की राजनीति में कितना इंपॉर्टेंट है। केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी, रामविलास पासवान के बेटे और जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बिहार के मुखिया हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, इन सब का बयान इसी ओर इशारा कर रहा है कि पूर्वांचलियों का समर्थन हर एक पार्टी को चाहिए और वो मान रहे हैं कि अगर पूर्वांचली का समर्थन नहीं मिलेगा तो सत्ता में वापसी नहीं किया जा सकता है।
तो जो दिल्ली विधानसभा जो अभी इलेक्शन होने वाला है 5 फरवरी को, तो इसमें ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पूर्वांचली किधर जाते हैं। पूर्वांचली भी बहुत ध्यान से सारे नेताओं के बयान को सुन रहे हैं और वो अपना मन बना रहे हैं। जहां तक ये वोटर लिस्ट से वोट काटने की बात चल रही है, नाम चल रही है, जोड़ने की चल रही है, इस पे चुनाव आयोग का सफाई आ चुका है कि जो लोग रह रहे हैं उनका नाम जरूर होगा और जो नहीं रह रहे हैं उनका नाम काट दिया जाएगा। तो क्या जो लगातार अरविंद केजरीवाल वोटर लिस्ट पर के नाम को लेकर चुनाव आयोग से लेकर अपने बयानों तक में जो विरोध दर्शा रहे हैं, क्या केजरीवाल को कहीं ना कहीं पूर्वांचली वोटरों का अपने से दूर जाता हुआ कुछ उनके मन में डर बना हुआ है? उनको ऐसा लगने लगा है कि पूर्वांचली कहीं उनसे बिदक न जाएं। हालांकि 8 फरवरी को जब चुनाव परिणाम आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि पूर्वांचली किसके साथ थे और किसके विरोध में उन्होंने वोट दिया। दिल्ली के राजनीति पर हम लोग ऐसे ही निगाह बनाए रखेंगे और अलग अलग विषयों पर आपसे बातचीत होते रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।